फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की। तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, तो अभी हम करेंगे फिनाइल कीटोन यूरिया। इसमें क्या होता है कि फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है और फिनाइलएलानाइन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाती। तो जो फिनाइलएलानाइन है वो फिनाइल पायरुवेट या फिनाइल लैक्टेट में चेंज हो जाती है, तो वो कीटोन बॉडीज बनाती है, इसलिए इसको कहते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है। Phenyl ketonuria is a genetic disorder that is characterized by inability of body to utilize the essential amino acid phenylalanine। तो phenylalanine से टायरोसिन बनती है और टायरोसिन से बहुत सी चीजें बनती हैं आगे। ठीक है। टायरोसिन से आगे बहुत सी चीजें बनती हैं, उसमें थायराइड हार्मोन है, उसमें डोपा है, डोपामीन है। ठीक है। इसमें बहुत सी न्यूरोट्रांसमीटर आगे बनते हैं। तो ये सबसे पहले नार्वियन फिजिशियन ने जो है उसको डिस्कवर किया था। ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज फॉलिंग डिजीज, क्योंकि फॉलिंग ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है। इसने जो डिस्कवर किया था टू ब्रदर्स के यूरिन के अंदर बेंजोएल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड आ रहा था। तो उसने कहा था कि ये किस वजह से आ रहा है, तो बाद में ये जो बेंजोएल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड आ रहा था, ये किस वजह से आ रहा था, ये कीटोन बॉडीज की वजह से ये जो बन रही होते हैं फिनाइलएलानाइन के हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी की वजह से। In 1937, Dr. George Jervis identified a mutant enzyme as the cause of phenylketonuria। कौन सा mutant enzyme था? phenylalanine hydroxylase। In 1951, Professor Horst Dickel developed the first effective treatment of phenylketonuria। In 1957, Dr. Willard Centervall developed the diaper test। इसके लिए उसने जो है डायपर टेस्ट बनाया, जिससे फौरन पता चल जाता था कि फिनाइल कीटोन यूरिया है या नहीं है। तो आपको पता है फिनाइलएलानाइन सेंसिटिव अमीनो एसिड है और ये टायरोसिन बनाता है, और टायरोसिन आगे बहुत सी कंपाउंड बनाता है, जिसमें थायराइड हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर डोपा, डोपामीन, मेलानिन पिगमेंट बनता है। इसके अलावा एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन इससे बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनाइल कीटोन यूरिया इज कॉज्ड बाय द mutant gene for phenylalanine hydroxylase enzyme due to the defect in the biosynthesis of cofactor tetrahydrobiopterin in the phenylalanine hydroxylase gene located on the autosome chromosome number 12। Without this enzyme, phenylalanine and its breakdown chemical from other enzyme would accumulate in the blood and body। वो कौन से हैं? फिनाइल पायरुवेट, बेंजोएल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड वगैरह। तो ये आप दे सकते हैं पायरुवेट एसिड बना। ठीक है। अगर ये फिनाइलएलानाइन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता तो फिनाइल पायरुवेट बनेगा, और फिर ये फिनाइल पायरुवेट लैक्टेट में चेंज हो जाएगा और फिर वो दूसरे कीटोन बॉडीज में चेंज हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। और अगर ये डेफिशिएंसी ना होती, टायरोसिन बनता हो, तो उसमें मेलानिन, प्रोटीन, डोपामीन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन ये सारे बातें होती हैं। In normal blood, phenylalanine level is about 1 milligram per deciliter, and in classic phenylketonuria इसका लेवल 6 to 80 milligram per deciliter चला जाता है, बढ़ जाता है, but are usually greater than 30 milligram per deciliter। Classic phenylketonuria and other causes of hyperphenylalanemia affect about 1 every 10,000 to 20,000 Caucasian or Oriental births। The incidence in African American is far less। These disorders are equally frequent in males and females, क्योंकि ये ऑटोसोमल होता है। Phenylketonuria prevalence is 1 out of 12,000 births overall throughout the world। Phenylketonuria and other causes of hyperphenylalanemia are inherited in a recessive fashion, क्योंकि इसका जीन जो है वो क्रोमोसोम नंबर 12 पे होता है। दिस मीन एन अफेक्टेड पर्सन, इसमें ये होगा कि अगर दोनों अलील आएंगे तो तब डिजीज होगी, अगर एक कैरियर आ रहा है तो फिर डिजीज नहीं होगी। ये दोनों अलील होंगे, मदर और फादर कैरियर हैं,
तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ये जो अब नॉर्मल लीड है और ये वाला अब नॉर्मल लीड बच्चे में चला गया है तो फिर डिजीज होगी। अगर एक नॉर्मल और एक अब नॉर्मल है फिर डिजीज नहीं होगी, इतनी सीवियरिटी नहीं होगी डिजीज की। Symptoms: infant with phenylketonuria appear normal at birth. Many have blue eyes and fairer hairs and skin also than the other family members. उनका fair skin होती है। About 50% of untreated infant have early symptoms such as vomiting, irritability. Eczema में क्या होता है, रैश बन जाते हैं स्किन के ऊपर, ठीक है, जिस तरह खुजली के बाद में बन जाते हैं रैश, उस तरह के रैश बन जाते हैं। Musty adult यूरिन आता है। Some may also have subtle sign of nervous system function problem, इसमें central nervous system problem आती है, such as increased muscle tone and more active muscle tendon reflexes. Later severe brain problems occur like mental retardation and seizure झटके लगते हैं। Other commonly noted feature in the untreated include microcephaly, size छोटा हो जाना सर का, prominent cheek and upper jaw bone with wide space teeth. ये जो teeth है उनमें space ज़्यादा होती है और cheek prominent होते हैं, upper jaw bone जो है वो अच्छी डेवलप नहीं होती है, बाल का फिंगर के दरमियान गैप भी ज़्यादा होता है। पुअर डेवलपमेंट ऑफ टूथ एनिमल्स, ये जो टीथ है उसके ऊपर जो एनिमल की कवरिंग होती है वो अच्छी नहीं होती। डिक्रीज बॉडी ग्रोथ इसमें होती है। ट्रीटमेंट क्या है? द गोल ऑफ phenylketonuria treatment is to maintain the blood level of phenylalanine between 2 to 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ये ज्यादा हो गया तो फिर ये ड्रास्टिक फैक्टर काज करेगा। Phenylalanine is needed for normal growth. This requires a diet that has some phenylalanine but is much lower amount than normal. फूड कौन कौन सी अवॉइड करनी चाहिए जिसमें फिनाइलालाइन ज़्यादा होगा? लाइक मीट, फिश, पोल्ट्री, एग्स, चीज़, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ड्राई बीन्स एंड पीस, ये सारी। और टारगेट फ्रूट कौन सी होगी जिनके अंदर प्रोटीन कम होगी? वो लेंगे। फूड दैट कैन बी गिवन, इसमें मेजर मोड ऑफ सीरियल जिसमें फिनाइलालाइन की डेफिशिएंसी होती है। स्टार्चेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल अलॉन्ग विद मिल्क सब्स्टिट्यूट आर यूजुअली रिकमेंडेड। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट इसमें टेरोसिन दे सकते हैं, सेलेनियम, विटामिन B12 और विटामिन K दे सकते हैं, ठीक है। ये आपने डाइट वाइड करनी है और ये लेनी है क्योंकि इसमें फिनाइलालाइन लो होते हैं। Because blood phenylalanine level are depending on the dietary control, insufficient phenylalanine intake may cause level to be low for the growth and body function. आप इतनी लेनी चाहिए जो यूज आपको हो जाए। लो लेवल कैन कॉज मेंटल एंड फिजिकल स्लगिशनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट। अगर फिनाइलालाइन का लेवल कम हो गया, एनीमिया, रैशेस एंड डायरिया, ठीक है। तो फिनाइलकीटोनुरिया में मेंटल रिटार्डेशन होता है, हाइपोपिगमेंटेशन है, पिगमेंट कम हो बनते हैं, सीजर लगते हैं, स्किनिया, रैशेस आ जाते हैं रेड कलर के। मोसी आर्डर जो यूरिन होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, फिनाइलकीटोनुरिया यानी कि यूरिन में कीटोन बॉडी है ऐसा, ठीक है। तो इसमें आपने ये इसके हैं काजेस यानी कि सिम्टम्स, और इसमें फिनाइलालाइन हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होती है। फार्मूला आपने अगर बेबी है तो 24 आवर के बाद में टेस्ट किया, उसके साथ से 10 दिन के बाद दोबारा टेस्ट करेंगे ताकि हमें फॉल्स पॉजिटिव का पता चले। तो मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, ड्राई बीन्स, नट्स, एग्स ये आपने अवॉइड करनी है, ठीक है। सीड्स, फ्रूट, वेजिटेबल ये आपने मॉडरेट क्वांटिटी में लेनी है। थैंक यू। अब आपकी क्वेश्चन आने चाहिए नेक्स्ट में।